बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनेगी और 4 मिनट्स में। 2 इंग्रेडिएंट्स 4 मिनट्स। तो क्या आज बनने जा रहा है, गेस करें आप लोग। तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड खोया, और उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी। कोई सा भी पाउडर मिल्क जो मैंने 1 कप ले लिया है, आप ये चाहे नीडो ले लें चाहे जो भी ले लें। उसके अलावा हमें चाहिए होगा व्हिप्ड क्रीम, जो कि मैंने 1 कप नीडो लिया है, तो 1 कप ही ये हम क्रीम का डालेंगे इसमें। ये देखिए 1 कप का जाएगा इसमें क्रीम जी। तो अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस ये बहुत जल्दी बन जाता है और सिर्फ 4 मिनट में बनेगा और बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा, आप देखिएगा। बस इसकी थोड़ी सी तकनीक है कि आपने इसको कितना कैसे रखना है ओवन में। तो ये हमने इसको कर दिया, अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 1 कप लिया है, तो आप अगर 2 कप का बना रहे हैं तो आपको क्रीम भी उसी हिसाब से 2 कप ही लेना पड़ेगा। हो गया अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसको रखते हैं ओवन के अंदर, माइक्रोवेव में रखेंगे। पहले हम रखेंगे 2 मिनट के लिए, फिर हम इसको निकालेंगे, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी जी। तो व्यूअर्स, हम आ गए हैं माइक्रोवेव के पास। अब हम रखेंगे अपना ये जो मैंने आपको बताया था, ये मिक्स करके हमने बैटर रखा है, इसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में। सिर्फ 2 मिनट्स का लगाएंगे इस पर। ये देखिए ये 2 मिनट्स का लग गया है, तो 2 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे 2 मिनट जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही हमारे 2 मिनट, ये देखिए ये हो गया बंद। अब हम इसको कर देंगे बंद। ये देखिए अभी से ही आपको नज़र आ रहा होगा। और मेक श्योर कर लें कि ये बहुत गर्म ना हो। अगर ये गर्म नहीं है तो आप इसको आसानी से ऐसे ही उठा सकते हैं निकाल के। तो इसको बाहर निकालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए अभी से आपको ये इतना थिक थिक लग रहा होगा, लेकिन अभी इसको बनने में थोड़ा सा और टाइम है। अभी हम इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल बाजार के। हम इसको रखेंगे ओवन में, रखेंगे फिर से 2 मिनट रखेंगे, लेकिन पहले हम 30 सेकंड रखेंगे, फिर इसको ओवन को खोल देंगे। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए इसको रखते हैं ओवन में जी। तो व्यूअर, अब हम इसको रखेंगे ओवन के अंदर, फिर से रखेंगे हम 2 मिनट का इसमें लगाएंगे। ये 2 मिनट का लगा दिया, और जैसे ही हमारे 30 सेकंड होंगे तो हम इसको ओवन को बंद करेंगे। और क्योंकि ये आप ये जब बनेगा तो ये बहुत ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसका आपका ओवन भी गंदा हो सकता है। तो ओवन को गंदा होने से बचाने के लिए आप इसको 30-30 सेकंड के ब्रेक के बाद आप इसको साथ साथ हिला देंगे, और साथ साथ इसको ओवन को खोल के चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे 30 सेकंड होने वाले। देखिए हमारा खोया जो है वो तकरीबन रेडी हो रहा है। तो अब हम फिर इसको लगाएंगे 30 सेकंड का। हमने अपना टाइमर फिर ऑन कर दिया है और इसको रखेंगे 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद फिर हम इसको खोल के देखेंगे। ये आपने जब फर्स्ट आपने 2 मिनट का लगाएंगे तो उस टाइम आपने बिल्कुल इसको चेक नहीं करना। 2 मिनट के बाद आपने इसको निकाल के तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर दोबारा से हम 2 मिनट का लगाएंगे, और 30-30 सेकंड के बाद हम लोग इसको चेक करते रहेंगे। तो ये 30 सेकंड होने वाले हैं, तो हम अपना ओवन को बंद करेंगे। ये देखिए हमारा जो ये हमारा खोया है वो रेडी होने वाला है। अब फिर से हम इसको रखेंगे। तो चलिए मैं अभी बस 3, 2, 1, ये हो गया एंड। ये देखिए कितना अच्छा। तो चलिए मैं इसको निकाल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो खोया है वो रेडी हो चुका है। बस अब हमने इसको ठंडा करना है। इसमें मैंने कोई चीनी वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि ये बिल्कुल सादा खोया है। आप जो भी अपनी डिश में डालेंगे तो उसमें आपकी
आप अपना मीठा उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ये मैंने फीका रखा है। तो बस ये थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो फिर मैं आपको इसको तकरीबन, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए। तो हम इसको 30 मिनट के लिए रखेंगे, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए हम मिलते हैं 30 मिनट के बाद। देखिए हमारा जो होममेड खोया है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल बाज़ार की तरह लग रहा है ना। बस इसको आपने सिर्फ आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, ठंडा होके ये ऑटोमेटिकली अपनी इस पोजीशन में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।